बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा। तो आज मैं बनाने वाला हूं ये देसी मुर्गे का जो है ना शोरवा बनाएंगे। तो कोयटा में थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी शुरू हो चुकी है, तो उस लिहाज से ये जो है ना इसकी तासीर भी गर्म है, उस लिहाज से इसका शोरवा बनाएंगे। और ये ज़ुकाम और गले वगैरह के लिए इसकी यखनी यानी शोरवा वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आज इसका जो है ना इंशाल्लाह ये मज़ेदार किस्म का शोरवा बनेगा। सबसे पहले इस बेचारे को ज़िबा करेंगे। इधर जी मुर्गे को ज़िबा कर लिया है, और अभी इसके जो ये बाल या पर है इसे जो है ना निकालेंगे। इसके चमड़ी को हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि शोरवे के साथ इसकी चमड़ी जो है ना वो बेहतरीन जायका देती है। इस वजह से इसके बाल उतारेंगे। अगर पहले इस तरह से उतारेंगे, अगर ये सख्त है फिर इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे। आप तो आसानी से उतर रही है। मुर्गे के सारे बाल अच्छी तरह से उतार दिए हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़े थोड़े से बाल रहते हैं। उसे भी जो है ना उसे भी उतारेंगे। इस गैस सिलेंडर की जो है ना मदद से इस तरह से इसके बाल जलाएंगे, ताकि जो है ना मुर्गा अच्छी तरह से इसके ये बाल सारे उतर जाए। ये जो हल्के हल्के बाल है इसके ऊपर ये भी जल जाएंगे। बाल इसके अच्छी तरह से ये देखिए अच्छी तरह से इसके सारे जो है ना बाल वो जला दिए हैं। इस तरह के बाल इसके ऊपर होते हैं जिस तरह इंसान के बाल होते हैं, उसको हमने इसके सिलेंडर की मदद से जला दिया है। तो इधर यहाँ पे जो है ना मुर्गे को अच्छी तरह से जो है ना साफ़ कर लिया है। उसके पर मर सारे अच्छी तरह से जो है ना वो जला दिए। उसके बाद इसका पेट मेट साफ़ करके पानी से भी अच्छी तरह से इसे धो के जो है ना बीच में इसके 2 पीस कर लिए हैं। ये देखिए कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा उसका है। अब यहाँ पे शोरवा बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने कुकर प्रेशर लिया हुआ है, और ये है इधर घी। ये डालेंगे ये तकरीबन 3 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है प्याज कटे हुए। पहले प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो प्याज सुनहरे हो चुके हैं। अभी इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर जी मसालों में हम डालने वाले हैं, ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, और ये बड़ी इलायची 2 दाने, और ये नमक, और ये हल्दी ये भी डालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी पानी इसमें डालेंगे, ताकि जो टमाटर और प्याज है उसकी भुनाई अच्छी तरह से हो सके। तो इधर प्याज और टमाटर की जो है ना भुनाई के बाद यहाँ पे इसमें डालेंगे मुर्गा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इधर इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पानी डालेंगे जितने में ये मुर्गा अच्छी तरह से मतलब पक जाए, गल जाए गोश्त इसका। और इसका शोरवा भी जो है ना उस हिसाब से भी इसकी यखनी भी हमने जो है ना रोटी तोड़ के उसके ऊपर डालनी है। इतना पानी डालेंगे ताकि जो है ना ये दोनों काम हो सके, गोश्त भी पक जाए और यखनी के लिए यानी शोरवा के लिए भी हमारी ये गोश्त की पानी रहे। तो अभी कुकर प्रेशर का ढक्कन करेंगे बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो है ना
गोश्त को पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि जो है ना अच्छी तरह से ये मुर्गा अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए, और हमारा शोरवा मज़ेदार किस्म का जो है ना वो पक जाए। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह कुकर प्रेशर को खोलेंगे और चेक करेंगे कि गोश्त जो है ना वो पका है या नहीं। बीच में भी मैंने 1 या 2 बार चेक किया था, मतलब उसी टाइम जो है ना गोश्त गला नहीं था। अभी जो है ना देखेंगे कि गोश्त पका है या नहीं। तो यहाँ पे रोटी तोड़ के डाली हुई है और इसके ऊपर जो है ना ये यखनी डालेंगे। तो जी शोरवा जो है ना वो बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। नसीर भी बैठा हुआ है मेरे साथ। तो जी अभी इंशाल्लाह भी खाएंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे। चलो नसीर बिस्मिल्लाह करो। ये गोश्त है माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का जो है ना पका हुआ है। बिस्मिल्लाह। चलो नसीर खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है ना वो देसी मुर्गे का जायका है। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो पका है। गोश्त भी अच्छी तरह से गला हुआ है, पका हुआ है। और जो इसके ऊपर ये जो चमड़ा है इसका एक अलग ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसमें जायका आ रहा है शोरवे में। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है शोरवे की, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।